और इसके ऊपर कोड स्टार्ट करते हैं, हम जल्दी से खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। SU27, देखिए हम 20 ओपन कर रहा हूँ तो 26 ओपन कर लेते हैं। और ये हमारा लास्ट प्रोग्राम था जो हमने लूप के अंदर किया। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो अभी टॉपिक है लिस्ट इंट्रोडक्शन। मैंने आपको जो टॉपिक दिया, टॉपिक का नाम है लिस्ट का इंट्रोडक्शन, मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो लिस्ट क्या होती है, देखिए मान लीजिए मैंने कोई वेरिएबल लिस्ट या LST नाम से एक वेरिएबल बना दिया, ठीक। लिस्ट का पर्पस पहले समझाता हूँ। जब हमें एक साथ कई डाटा स्टोर करना हो, एक साथ कई तरीके का डाटा स्टोर करना हो, जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दोनों एग्जांपल एक साथ देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये किसी बच्चे के मार्क्स हैं, 100 में से मार्क्स मान लेते हैं। मैं आपसे ये कह रहा था कि मान लीजिए मेरे को एक बच्चे के मार्क्स स्टोर करने हैं। मान लीजिए, तो मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, मार्क नाम के वेरिएबल, ठीक है, मार्क्स स्टोर कर रहा हूँ किसी एक बच्चे के, मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट के में, मैथ के। मैथ में उस बच्चे के 50 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 10 बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, या 20 बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हैं। तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका एक तो यही हुआ कि मैं 10 वेरिएबल छोटे छोटे बना लूं, जैसे कि मार्क्स 1 मार्क्स 2 करके बना लूं, या एक लिस्ट बना दूं। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट नाम से क्या पता चलता है, लिस्ट। लिस्ट क्या होती है, जैसे सी लैंग्वेज के अंदर अगर आपको एरे याद है, कभी आपने सी लैंग्वेज में एरे शब्द को सुना है, या दिमाग में कुछ भी पिक्चर है, तो थोड़ा सा आप कोरिलेट कर सकते हैं, जहां पे हम मल्टीपल नंबर को स्टोर करा सकते हैं। तो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है, ऐसा अरेंजमेंट है जो मल्टीपल नंबर को स्टोर कर सकता है। आई होप आपको बात ये समझ आई। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे इस लिस्ट का सिंटेक्स है, क्योंकि बहुत सारे नंबर जोड़ने हैं, तो ये बड़े ब्रैकेट जिसे बोलते हैं, ठीक है, बिग ब्रैकेट लगाए और यहाँ पे मार्क्स डालना शुरू किए। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे के मार्क्स आए 52, एक बच्चे के आए 43, एक बच्चे के आए 68, एक बच्चे के आए 86, एक बच्चे के आए फॉर एग्जाम्पल 74, एक बच्चे के आए 25, ठीक। ये मैं इतने ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, कमेंट में भी लिख देता हूँ मार्क्स या इंग्लिश मैथ सब्जेक्ट, ऐसे लिख देता हूँ ताकि थोड़ा एग्जाम्पल रियलिस्टिक लगे। मैथ सब्जेक्ट मार्क ऑफ अ सिंगल स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे ले लेंगे। अगर एक बच्चे के मार्क्स स्टोर करने हो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आए। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये भी मैथ सब्जेक्ट मार्क्स हैं, बट कितने बच्चे हैं, 6 मार्क्स डाले हैं मैंने, तो मैं लिख देता हूँ 6 स्टूडेंट। तो मार्क्स, मैथ सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट। आप 6 को फोकस कीजिएगा, कैपिटल लिख दिया ताकि आपको समझ आए यहाँ पे कि ये 6 बच्चों के मार्क्स हैं, ठीक। आई होप आपको बात समझ आई होगी। तो ये लिस्ट क्या हुआ, लिस्ट मल्टीपल चीजों को एक साथ, मल्टीपल डाटा को एक साथ लेने के काम आता है, ठीक है। बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन दिया। अब मुझे अगर लिस्ट को प्रिंट कराना है, तो पहले मैं एक बार प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको, PRINT प्रिंट। और प्रिंट के अंदर लिख दिया LST_MAR मार्क्स, ठीक। तो पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएंगी, देखिएगा, रन करता हूँ, रन किया और पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई, ठीक। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे चाहिए अब देखिए टॉपिक ये नहीं था लिस्ट पढ़ना, लिस्ट में इसके आगे बहुत बातें हैं बच्चे, डोंट वरी, ठीक है। बट एटलीस्ट अब मुझे ये तो पता चल गया कि लिस्ट क्या होती है, ठीक। लिस्ट कैसे काम करती है, लिस्ट की का फीचर क्या है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इस क्लास में। मैं अब आपको बताने का पर्पस है कि इसके साथ फॉर लूप कैसे वर्क करेगा, ठीक। अब देखिए, जब मैंने लिस्ट को प्रिंट कराया तो आपने ऑब्जर्व किया होगा एक साथ पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हुई है, पूरी की पूरी लिस्ट, ठीक।
बट क्या मुझे एक एक करके नंबर भी मान लीजिए एक एक करके नंबर भी मिल सकता है क्या? मान लीजिए कोई ऐसा लॉजिक जिसमें मुझे एक एक करके इनका डाटा चाहिए हो, ठीक है? तो मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा, या मान लीजिए मुझे कोई ऐसा लॉजिक लगाना है जिन बच्चों के 40 से कम मार्क्स हैं, मैं उनको ग्रेस मार्क्स देना चाहता हूँ, ठीक है? मैं प्रोग्राम अगली उसमें करूंगा, पर आपको पूरा लॉजिक समझा रहा हूँ। पहले मैंने आपको लिस्ट प्रिंट कराई, पहला काम किया। अब मैं आपको लूप की हेल्प से लिस्ट प्रिंट कराना सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं इसको दूसरा प्रोग्राम बना देता हूँ, यहाँ पे मैं लूप लगाऊंगा लिस्ट के ऊपर, ठीक है? लूप क्या होगा, एक एक करके लिस्ट के सारे डाटा को निकालेगा, देखिए, ठीक है ना? ये पर्पस है लिस्ट विद लूप। मैं आपके लिए ऐसे देता हूँ, लिस्ट विद लूप्स, ठीक। और अब ये मैथ समझाने वाला तो समझाने की जरूरत नहीं है, एक सब्जेक्ट का मार्क्स मैं डिलीट कर देता हूँ। और देन मैं यहाँ पे आपको लूप लगाना है, तो मैं लूप का अब आपको थोड़ा सा सिंटेक्स बताता हूँ कैसे लगाना है। लूप आपको याद होगा कि हम लूप कैसे बनाते थे, फोर लगाते थे, ठीक है? तो मैं एक फोर लूप यूज करता हूँ। फोर, कोई वेरिएबल बना लीजिए, मान लीजिए ए ले लीजिए या एक्स ले लीजिए, आई ले लीजिए। फॉर आई इन, आपको इन लिखना है, और जो लिस्ट है उसका नाम, लिस्ट का नाम है LST अंडरस्कोर मार्क्स, ठीक, और कोलन। बस आपका लूप लग गया। अब इसका क्या मतलब है, जो इस लिस्ट मार्क के अंदर जो जो नंबर पड़े हैं बच्चे के, फॉर एग्जांपल 52 43, इनमें से एक एक उठ के आई में चला जाए, इनमें से एक एक उठ के आई में चला जाए, और आई को मैं वन बाय वन फिर प्रिंट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल आई में बस अभी प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैंने आई लगा दिया, ठीक। एक बार रन करता हूँ, और रन करते ही आप आउटपुट देखिए, एक एक करके, ये तो एक साथ प्रिंट होने वाली लिस्ट है, आप इसको मत देखिएगा। ये जो हमने प्रिंट किया अभी, ये मैं एक्चुअल में ऐसे करता हूँ, एक वो डाल देता हूँ इसमें, देखिए ये है, तो कंप्लीट लिस्ट प्रिंट हो रही है इस जगह पे, तो कंप्लीट लिस्ट। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट मार्क्स, मैंने ये लिखा, कोमा लगाया, सेव किया, ठीक। तो इस लाइन से आप नीचे देखेंगे तो पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, ऊपर वाली लाइन से पूरी की पूरी। ये देखिए स्टूडेंट मार्क्स 52 43 68 74 86 25, ठीक। ये वाली लाइन अब प्रिंट हो रही है, एक एक करके आ रहा है। अब मान लीजिए आपको प्रोग्राम देखिए, अब मैं आपसे कहता हूँ कि मान लीजिए ये मेरी क्लास में 6 बच्चे पढ़ते थे, ये मेरे 6 बच्चों के मार्क्स हैं। अब आप चेक करिए, ऐसा अगर कोई बच्चे के मार्क्स 40 से कम है, तो आप उसे ग्रेस मार्क्स दे दीजिए। ग्रेस मार्क्स हैं 5, ठीक। तो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ और आपको देखो लॉजिक कुछ और लगा के दिखाता हूँ। देखिए प्रोग्राम तो, लिस्ट तो एक टूल हो गया, हम लिस्ट का यूज करके कैसे कोड कर सकते हैं वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या आपको काम बता रहा हूँ, जैसे क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है तो आपने ग्रेस मार्क्स का कंसेप्ट समझा होगा, ठीक है? यहाँ लिख देता हूँ ग्रेस मार्क एग्जाम्पल, ग्रेस मार्क्स एग्जाम्पल, ठीक है? तो अब हमें मान लीजिए, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के मार्क्स हैं, मैं कई मार्क्स और भी डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी के 42 डाल देता हूँ, किसी के 37 डाल देता हूँ, किसी के 88 डाल देता हूँ, किसी के 35 डाल देता हूँ, ठीक। यहाँ पे भी किसी के 23 कर देता हूँ, थोड़ा वेरिएशन कर दिए मार्क्स में, कई सारे मार्क्स अलग अलग डाल दिए, ठीक। अब यानी ये बहुत सारे बच्चों के मार्क्स हैं। मैं ये चाह रहा था किसी जब बच्चा, अगर कोई 2 या 3 या 4 नंबर से पास हो रहा है तो उसे पास कर दें। तो मान लेते हैं कि ग्रेस मार्क्स हैं जो 5 हैं, हम 5 को ग्रेस मार्क्स मान लेते हैं कि हम 5 ग्रेस मार्क्स देंगे। यानी अगर कोई बच्चा 35 पे भी है तो 5 ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, उसके 35 प्लस 5 40 हो जाएंगे, और वो बच्चा पास हो जाएगा इस लिस्ट में से, ठीक। तो और ये मुझे प्रिंट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक एक नंबर मेरे पास आएंगे। फॉर एग्जाम्पल
आएंगे तो मैं ग्रेस मार्क्स दूंगा किसको? आप लॉजिक समझिएगा, थोड़ा सोच के देखिए। उसी को दिए जाते हैं जिनके 40 से कम होते हैं या जो फेल होते हैं, समझ रहे हैं? मैं ऐसे मान लेता हूँ जो फेल है, बात को आसान रखने के लिए तो मैं चेक करता हूँ इफ, अगर अगर आई की वैल्यू, देखिए एक एक करके मार्क्स आ रहे हैं आई में, तो मैं चेक करता हूँ अगर आई की वैल्यू 40 से कम है तो मैं उसे ग्रेस मार्क्स दूंगा, ठीक है? तो मैं उसे ग्रेस मार्क्स कितने दूंगा? आई की वैल्यू में, जो भी उसकी आई की वैल्यू थी उसी में, आई की वैल्यू में मान लीजिए प्लस में 5 कर दूंगा और आई में रिजल्ट स्टोर करा दूंगा। आई होप बात समझ आई होगी। आई यस में सर। मान लीजिए 35 थे, तो 35 प्लस 5 40, अब आई की नई वैल्यू हो गई 40, ठीक? तो स्टूडेंट मार्क्स और आई की वैल्यू प्रिंट ही करा दी, ऐसे ही प्रिंट करा देते हैं। ये लाइन फॉर एग्जांपल, बल्कि प्रिंट भी कराने की जरूरत नहीं है, प्रिंट हम सबको एक साथ ही लास्ट में कर देंगे। एल्स आपको बताया था, एल्स नॉर्मल प्रिंट करा देते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे मार्क्स प्रिंट करा देता हूँ क्योंकि उसको ग्रेस मार्क्स नहीं दे रहा ना, और ये ग्रेस मार्क्स के साथ प्रिंट करा देता हूँ। चलो आसान सा रख लेते हैं लॉजिक। तो देखिए जैसे ही कंडीशन मेरी चेक हुई कि भाई मार्क्स 40 से कम है बच्चे को, आपने कहा हाँ, तो सिस्टम ने कहा इसे ग्रेस मार्क्स दे दो। ग्रेस मार्क्स देते ही जो मार्क्स प्रिंट होंगे इस केस में वो 5 नंबर बढ़ के प्रिंट होंगे। तो अगर आप रिजल्ट पे ध्यान देंगे 52 बढ़ा, ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। 23 को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, 23 प्लस 5 28 हो जाएंगे, पर ये तब भी फेल ही हुआ। फॉर एग्जाम्पल 68 को नहीं मिलेंगे, 74 को नहीं मिलेंगे, 86 को नहीं मिलेंगे, 25 को मिल जाएंगे, बट ये भी 5 नंबर लेके भी फेल ही हुआ। फिर 42 को नहीं मिलेंगे, 37 को मिल जाएंगे, ये 5 नंबर लेके 42 हो जाएगा, पास हो जाएगा। उसी तरीके से 35 को मिल जाएंगे, ये 5 नंबर लेके पास हो जाएगा। मैं आपके सामने कोड मैंने समझा दिया है, रन कर रहा हूँ एग्जाम्पल। आप कोड पे देखने के बाद अब एग्जाम्पल के एग्जीक्यूशन को देखिए। देखिए इसके 5 नहीं बढ़े, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल लिस्ट है नीचे। देखिए सेकंड 23 था लेकिन प्रिंट हो गए 28 ग्रेस मार्क्स, ठीक? उसके बाद बाकी किसी के नहीं बढ़े, यहाँ पे इसके बढ़ गए 35 30 हो गए। देखिए ये 25 के 30 हो गए, और यहाँ जो लास्ट नीचे से तीसरा 37 के 42 42 हो गए, वो ये बेचारा पास हो गया। और इसी तरह सबसे लास्ट वाला बच्चा भी ग्रेस मार्क्स के एडवांटेज लेके पास हो गया। तो दैट इज द लिस्ट। लिस्ट का इस्तेमाल करना सीखा, लिस्ट को लूप के साथ कनेक्ट करना सीखा, और अब इसमें लूप कोई भी लगा सकते हो। देखो जो काम फॉर लूप से हो सकता है वही काम वाइल लूप से हो सकता है, तो ये दोनों अलग टॉपिक नहीं है, बस काम को करने के अलग अलग तरीके हैं। मतलब कोई किसी को फॉर लूप ज्यादा बेहतर लगता है किसी जगह पे, और जनरली लिस्ट विस्ट के ऊपर काम करना हो तो फॉर लूप बेहतर है। और अगर नॉर्मली आपको कोई चीज एग्जीक्यूट करवानी है, जैसे कोई अपना नाम 10 बार प्रिंट कराना है, तो वाइल लूप लगाओ। मेरा मानना ऐसा है, ठीक है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिस्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा एक नया टॉपिक पढ़ाता हूँ, जो स्ट्रिंग। देखिए ये सबके इंट्रो दे रहा हूँ, इनके ऊपर और डिटेलिंग में आपको बाद में बताऊंगा, पर मैं फिर भी इंट्रो में जितना बता रहा हूँ ना, वो भी एक बेसिक समझने के लिए बहुत है। जब नेक्स्ट यूनिट इसी टॉपिक पे आएगा, यानी लिस्ट पे अगला यूनिट है, स्ट्रिंग पे अगला यूनिट है, तो मैं आपको बड़ा तसल्ली से आगे की चीज बताऊंगा। तो अभी का टॉपिक है, टॉपिक का नाम है स्ट्रिंग, ठीक? तो मैं अभी आपको स्ट्रिंग बताने जा रहा हूँ। देखिए स्ट्रिंग का टॉपिक अपने आप में बहुत आसान है। तो अब जो अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो टॉपिक है बेसिकली स्ट्रिंग। अब जैसे मैं बताया उसी तरीके से, जैसे कि हमारा पहले वाला टॉपिक था, उसी तरीके से स्ट्रिंग भी आगे यूनिट में कराऊंगा, लेकिन अभी आपको इंट्रो देने जा रहा हूँ, उसकी सुनिएगा। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग तो एक्चुअल में अलग से टॉपिक भी नहीं है, इतना इतना कॉमन है। देखिए स्ट्रिंग का मतलब होता है जब हम कोई डाटा को लेते हैं और वो कैरेक्टर की फॉर्म में होता है लैंग्वेज के अंदर, तो उसे स्ट्रिंग कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का नाम, जैसे कि मैं एन नाम से कोई वेरिएबल बनाता हूँ, या नेम नाम से कोई वेरिएबल बनाता हूँ और किसी का नाम लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने नाम रख दिया रोहित, ठीक है? अच्छा स्ट्रिंग को लेते हैं डबल कोट में, तो मैं डबल कोट में लिख देता हूँ डबल कोट। तो रोहित इज अ नेम ऑफ समवन,
बट यहाँ पे नाम से ज्यादा समझना, ये सब जब ऐसे कैरेक्टर जाते हैं हमारे पास, अल्फाबेट होता है ना, अल्फाबेट ये भी कैरेक्टर है लैंग्वेज के अंदर। जब ये कैरेक्टर वाइज जाते हैं बच्चे तो इसे स्ट्रिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको प्रिंट करा के दिखाऊं नेम, तो किसी का नाम प्रिंट हो जाएगा। तो पहले आपको ये समझना है, अभी तक आप क्या कैसे वेरिएबल लेते थे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने किसी वेरिएबल n1 में स्टोर करा दिया 8, करा सकते हो। n2 में क्या स्टोर करा दिया 8.7, करा सकते हो। तो ये तीनों अलग अलग हैं। और इसको n3 ले लेता हूँ मान लीजिए, या सिंपल n ले लेता हूँ। n में रोहित, n1 में 8, n2 में 8.7। तो आप समझ लीजिए तीन अलग वेरिएबल बनाए हैं। तो ये जो डाटा है ना, ये कौन से टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। आपको ये समझा रहा हूँ, ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, स्ट्रिंग डाटा टाइप। ये है स्ट्रिंग, ये है आपने सही बताया इंटीजर, ठीक है। और इसे बेसिकली हम फ्लोट बोलते हैं। फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू को फ्लोट बोलते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, अगर आप खुद पता करना चाहिए किस टाइप के हैं, कि एन का टाइप क्या है, जैसे मैंने यहाँ तो स्ट्रिंग लिखा तब आपको यकीन हुआ, पर आप टाइप नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर आप एन लिखोगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। एन क्या है, वो एन के बारे में बता रहा है, ठीक। टाइप का मतलब है, ये टाइप बताएगा कि एन क्या है, ठीक। और जो एन टाइप मुझे बताएगा वो मैंने प्रिंट करा लिया, तो मैंने टाइप को प्रिंट के अंदर डाल दिया। आई होप कंफ्यूज नहीं होगी इस लाइन से। तो मैंने रन करता हूँ और एन के बारे में देखता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, क्लास क्लास में बताता है कि एस टी आर फॉर स्ट्रिंग, ठीक। और इसी तरीके से मैं अगर सबका टाइप जानना चाहूँ तो मैं सबका प्रिंट करा देता हूँ एक बार। और मैंने रन कराया इनको, तो देखिए एक स्ट्रिंग आ गया पहला, फिर इंट फॉर इंटीजर, और फ्लोट तो फ्लोट है ही डेसिमल वैल्यू के लिए। तो जैसे आपको बताया कि हम जब अलग से कोई नाम लेते हैं तो उसे स्ट्रिंग कहा गया, पर स्ट्रिंग एक टॉपिक की तरह ज्यादा पॉपुलर है एज कंपेरिजन इंटीजर या फ्लोट। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग बड़ा ही फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है लैंग्वेज के अंदर। जो डाटा होता है ना, वो स्ट्रिंग के ऊपर आता है। तो जब स्ट्रिंग के ऊपर आया तो स्ट्रिंग में काम बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब बहुत काम बढ़ गया तो स्ट्रिंग को डेडिकेटेड तरीके से पाइथन ने हैंडल किया, या उसके ऊपर ज्यादा फंक्शंस बनाए ताकि लोग स्ट्रिंग के ऊपर आसानी से काम कर सकें, ठीक है। जैसे कि स्ट्रिंग को रिवर्स करना, कंकैटिनेट करना, अपर केस करना, लोअर केस में कन्वर्ट करना, कोई स्ट्रिंग के अंदर कोई कैरेक्टर को ढूंढना, ये सारे फंक्शंस बने बनाए हैं जो स्ट्रिंग के ऊपर करते हैं, और जिसे हम नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे भी। बट अभी मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि यार आपको पहले समझना है स्ट्रिंग क्या होता है, तो आपको पहले ही बात ये समझ आनी चाहिए, जब हम डबल कोट में कुछ भी लिखते हैं दैट इज द स्ट्रिंग। एक और बात, मैं इसे नए एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं दो स्ट्रिंग को जोड़ूं तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। मान लीजिए एक स्ट्रिंग n1 है, ठीक, और एक स्ट्रिंग n2 है। n2 में मान लीजिए डाल दिया मैंने एक डाटा शर्मा, ठीक है। ऑब्वियसली क्रिकेटर का नाम है, आप समझ ही रहे होंगे। भाई मैं रैंडम नाम आता तो मुझे लगा क्रिकेटर का नाम सब जानते हैं, तो मैं जल्दी से उनका लिख देता हूँ। अब मैं अगर लिखता हूँ मान लीजिए, तो मैंने x इक्वल टू लिखा n1 प्लस n2, ठीक। और मैं x को प्रिंट कराऊं, प्रिंट x, और यहाँ शर्मा या रोहित के बाद स्पेस दे देता हूँ, सेव कर लेता हूँ और रन कर देता हूँ। तो देखिए जुड़ के आ गया रोहित शर्मा। आपको बताना क्या चाहता हूँ कि स्ट्रिंग भी नंबरों की तरह जुड़ते हैं, पर इसे स्ट्रिंग के जुड़ने को कनकैटिनेशन कहते हैं। मैं एग्जाम ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दिस इज कनकैटिनेशन, दिस इज कनकैटिनेशन, ठीक। तो ये थोड़ा सा इंट्रो हुआ, इसके ऊपर बहुत सारा काम होता है। जैसे कि मान लो मैं आपको सिर्फ स्ट्रिंग में अभी अंदर नहीं ले जा रहा, पर मैं चाहूँ तो मैं पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स करके प्रिंट कर सकता हूँ। एक एक कैरेक्टर स्ट्रिंग का उठा उठा के भी प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे कि
आर अलग, ओ अलग, एच अलग, आई अलग, टी अलग। पर अब जैसे मैंने कहा कि दैट इज नॉट पर्पस ऑफ टुडेस लेक्चर, पर आज का पर्पस है लूप के साथ स्ट्रिंग कैसे यूज होते हैं। तो मैं नेक्स्ट उसमें आपको सेव एस में लूप विद स्ट्रिंग नेक्स्ट एग्जांपल क्रिएट करवाता हूँ, और एग्जांपल का नाम है लूप विद स्ट्रिंग। अच्छा, मैं यहाँ पे एन भी प्रिंट कर सकता हूँ, प्लस रोहित शर्मा 45। ठीक है, मैं शर्मा के बाद स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे, और अब रन कराता हूँ। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग कनेक्ट हो जाएगी। 45 स्ट्रिंग है तो रोहित शर्मा 45 सही है, हम ऐसे कह सकते हैं। हम इसे 45 को कमेंट में लिख देता हूँ, जर्सी नंबर, जर्सी नंबर ऑफ रोहित शर्मा। ठीक है, आई होप बात समझ आई होगी। ऐसे लिख दिया, जर्सी नंबर ऑफ रोहित शर्मा। तो उम्मीद करता हूँ इस पे कोई डाउट नहीं होगा।